हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे प्लस साथ में जो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो जरूर देखें। और अगर आप इन वीडियोस को देख कर जाओगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं। रियल नंबर टू टाइप का होता है। एक तो होता है रेशनल नंबर्स, एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, इसमें क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। एंड जो इरेशनल नंबर्स होता है उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जो जिस भी नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे हमने लिख दिया 2/3, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है। जैसे लिख दिया 4/11, 2, 10, -9, -11/18, ये सारे के सारे क्या है, सभी नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये सभी नंबर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। जैसे ही मैंने लिखा था 2, और 2 के नीचे तो 1 है नहीं, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। नहीं, जैसे अगर हमने 2 लिख रखा तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होता है। अगर कोई नंबर लिखा होगा उसके नीचे न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वहां पे 1 है, तो ये 2/1 है, तो ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर्स हो गया। एक होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे जितनी भी रूट्स के अंदर वैल्यू होती है परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, जैसे √3। आप √3 को सोल्व करोगे तो ये कभी वैल्यू सोल्व नहीं होगी, पॉइंट्स में चलती चली जाएगी, तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √5 एक वैल्यू होती है पाई। इस पाई में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। पाई की वैल्यू होती है पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 22/7 तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये तो इरेशनल नंबर है, बाकी बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 22/7 है, ये तो रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है। बट ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। तो अगर पाई आएगा तो पाई इरेशनल नंबर्स में आएगा, एंड 22/7 होगा तो वो रेशनल नंबर्स में होगा। जैसे इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। √11, ये सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। आई होप को समझ में आ गया होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, एंड इरेशनल नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर्स तो पता चल गए। अब चलते हैं जो हमारे टॉपिक में है। हमारी क्लास के टॉपिक में एक तो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके केवल 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल 2, अगर 2 को हम फैक्टर करेंगे, ये 1 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, और किससे डिवाइड होगा, और एक इटसेल्फ 2 से डिवाइड होगा। एक नंबर देखते हैं हम 3, 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, एंड 3 खुद से डिवाइड होगा। ऐसे लेते हैं हम 4, 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से, ये 2 से भी डिवाइड होगा, बट ये 4 से भी डिवाइड होगा, तो इसके तो 3 फैक्टर्स आ गए, तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा, एक क्या होगा, इटसेल्फ होगा, मतलब 1 से डिवाइड होगा एंड वो अपने आप से डिवाइड होगा। तो 4 तो होगा नहीं, इसको तो नहीं लेंगे। 2, 3, 5, 5 भी 1 और 1 से होकर 5 से होगा, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा आपको। एक होता है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिस भी नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे लेते हैं 4, एक नंबर ले लिया 4, 4 के फैक्टर्स कितने हो गए, 1 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा एंड 4 भी करेगा, तो कितने हो गए, मोर देन 2 हो गए, तो 4 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे लेते हैं 6, 6 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा एंड 6 भी डिवाइड करेगा, तो मोर देन कितने हो गए इसके फैक्टर, 2 हो गए, तो 6 भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे हम चेक करते हैं 8, 1 भी डिवाइड करेगा इसको, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा एंड 8 भी डिवाइड करेगा, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब एक थ्योरम है, थ्योरम है चैप्टर्स में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब कोई भी जो कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने लिख दिया 12, 12 के फैक्टर करते हैं क्या होंगे, 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1, तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इक्वल टू आ गया 2 की पावर 2 एंड 3। तो ये जो ये कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर को मैंने किस में एक्सप्रेस कर दिया, प्राइम नंबर्स में, ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, प्राइम नंबर्स में कर दिया। एंड बोला एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम बोलती है जो एक प्राइम जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ये यूनिक होंगे, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। मतलब चाहे हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे मैंने 2 इंटू 3 लिख रखा, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा 3 इंटू 2 कर दूंगा, ये तब भी किसके फैक्टर्स होंगे, 12 के ही होंगे। तो ये जो फैक्टर होंगे ये यूनिक होंगे, ये एक ही नंबर के होंगे। अगर 12 के हैं तो ये 12 के ही फैक्टर्स होंगे, किसी और नंबर्स के नहीं होंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ये है। जैसे मैं एक नंबर और लिखता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 7, 70 के फैक्टर हो गए, तो मैं इनको क्या कर दूं, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले लिख दूं 7 फिर 2 इंटू 5, ये अभी भी तो 70 के ही फैक्टर्स हैं, तो इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल इसी के फैक्टर्स होंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है। तो आपको आई होप ये समझ आ गई होगी फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। अब इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें जो नंबर्स गिवन है इनके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 140, इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले किससे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद 5 7 11 13। तो जो नंबर्स होता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होगा फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा फिर 7 से करेंगे, 7 से नहीं होगा फिर 11 से चेक करेंगे। ऐसे में चेक करना है डिवाइड करते टाइम। तो ये तो क्या है, ये तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से, 2 7 जा 14 और 0 70, 2 से 35, अभी कहा जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 7 जा 70 और 7 से 1, तो 140 के फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 5 इंटू 7, या तो यहाँ पे छोड़ देंगे या चक्रो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। कुछ समझ आ गया होगा प्राइम फैक्टर्स कैसे करनी है। हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका 5th, आपको ये जरूर करके जाना है एग्जाम में। 156 के भी कर लोगे आप, 3825 के भी हो जाएंगे, 5001 और 7429 जो इसका 5th पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके जाना है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, तो 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 505
5005। अभी 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 1 जब 00 और 5, सॉरी 1। अभी जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। अभी 11 से। 11 1 जा 11, 3 3, 11 3 जा 33, और 13 से 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये किसके फैक्टर्स हो गए? 5005 के। समझ आ गया होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है आपको, ये और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये जरूर आपको एग्जाम में करके जाने हैं। 7429 इसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ना तो ये 2 से कैंसिल होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, ना 7 से होगा। ये सबसे पहले होगा 19 से। पहले 17 से करेंगे इसको। 17 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 437। फिर 19 से, 19 टू जा 38, 5 7 19 3 जा 57। फिर जाएगा 23 से, 23 1 जा 1। तो इसके फैक्टर्स क्या होगा? 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप आप प्राइम फैक्टर सब किसी भी नंबर्स के फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आपको फर्स्ट मैंने करा दिया, 4 और 5 आपको करने ही करने हैं, और इनमें से एक इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार। अब देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या होता है। पहले एलसीएम के बारे में समझेंगे। पहले एलसीएम की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factors। involved in the numbers। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। मतलब अभी एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन बता दी, एचसीएफ की डेफिनेशन और लिख लेते, फिर दोनों एक साथ हो जाएगा। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, product of the smallest power of each common prime, of each common prime factor in the numbers। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, देखो यहाँ पे जो एलसीएम था, एलसीएम में क्या था, ईच प्राइम नंबर्स आएगा। एलसीएम में क्या था, ईच प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे सभी के सभी आएंगे और ग्रेटेस्ट पावर वाले आएंगे एलसीएम में। और एचसीएफ में क्या है, ईच कॉमन प्राइम नंबर्स। एलसीएम में केवल कॉमन देखा जाएगा, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे केवल वो लिए जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक नंबर है, उसके फैक्टर्स होगा ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। एक नंबर तो ये है, और एक दूसरा नंबर ये है 2 इंटू, जैसे 9 तो नहीं आएगा, जिसको पावर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो लिख दिया 2 की पावर 2, 5 इंटू 7 इंटू 13 की पावर 2।
एंड ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13 की पावर, अच्छा ये तो 3 था ना, 13 की पावर 3, ये 13 की पावर 2। हमें निकालना है एलसीएम। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वो नंबर्स होगा, क्वेश्चन बोला का प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, मतलब ये दो नंबर्स हमें इन दो नंबर्स का निकालना है एलसीएम। तो इन दोनों नंबर्स में ईच प्राइम फैक्टर्स आएंगे, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 13 भी आएगा। और आएंगे कौन से? जिनकी अगर 2 यहाँ से 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो हमें दोनों में से कोई सी एक पावर आएगी। तो कौन सी पावर आएगी? जो ग्रेटेस्ट पावर होगी 2 वो आएगा। तो यहाँ पे 2 तो आएगा, लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 आ गया। ऐसे ही अब चेक करना है, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 चेक करेंगे, 5 ऊपर भी है नीचे भी है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो ये आ जाएगा 2, 5 की पावर 2। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 7, अब 7 ऊपर तो है नीचे नहीं है, तो 7 भी आएगा। इस ये तो एक ही वैल्यू है, पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। अब उसके बाद क्या है? प्राइम फैक्टर है 13, 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है? ये 3 है, तो ये हो गया 3। तो सारे के सारे क्या हो गए? ईच प्राइम फैक्टर्स आ गए और मैक्सिमम पावर वाले आए हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, मतलब जो भी नंबर्स होंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे, उनमें हमें ईच प्राइम फैक्टर आएगा और मैक्सिमम पावर वाला आएगा। एलसीएम हो गया ये। और निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ वो होगा दो नंबर्स का, ये भी नंबर है, ये भी फैक्टर हो रखे हैं प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर हो रखे हैं, तो एचसीएफ वो होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। अब चेक करते हैं, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, ठीक है, ये होगा। 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, तो 5 भी आएगा। 13 ऊपर भी है 13 नीचे भी है, ये भी आएगा। ये तो कॉमन हो गए। बट अब क्वेश्चन जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर वाले आएंगे। एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर वाले आते हैं, एचसीएफ में क्या आता है? स्मॉलेस्ट पावर, जो जिनकी पावर क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पर 2 की पावर मिनिमम चेक करते हैं कितनी है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मिनिमम कौन सी होगी? 1, तो 1 ही आएगा। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 आएगा। 13 की पावर 2, 13 की पावर 3, तो 13 की मिनिमम पावर कौन सी है? 2, तो ये हो जाएगा 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो इसी बेस पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। इसका क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करना है? इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो 26 के फैक्टर लिख लेंगे, 26 के फैक्टर्स कर लेना आप आराम, रफ में कर सकते हो या फेयर में भी कर सकते हो। 2 से कितने टाइम्स? 13 टाइम्स, एंड 13 से 1 टाइम, तो ये कितना होगा? 26 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 13। ऐसे 91 के करेंगे, 91 के वैसे ही करने हैं, ये आ जाएंगे, ये पहले जाएगा 7 से 13 टाइम्स, एंड 13 से ये 1 टाइम, तो आ जाएगा 7 इंटू 13। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्या होगा? ऑल फैक्टर्स आएंगे, ऑल प्राइम फैक्टर्स आएंगे और मैक्सिमम पावर के साथ आएंगे। तो 2 चेक करते हैं, 2 यहाँ पे है और नीचे तो नहीं है, तो 2 भी आएगा। उसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 7, तो 7 आएगा। और 13 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक ये लेना है 13 मैक्सिमम पावर वाला, तो 13 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 7 इंटू 13। अब एचसीएफ निकालते हैं इसका, एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स होगा, जो भी कॉमन फैक्टर्स होगा वही आएगा। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है और मिनिमम पावर के साथ होगा। 2 ऊपर है बट नीचे नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। 13 ऊपर भी है नीचे भी है और दोनों की पावर कितनी है? 1 है, तो 13 आएगा एचसीएफ। 7 ना ऊपर है ना नीचे, ऊपर है नहीं नीचे है, तो 7 कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो गया ओनली 13। एलसीएफ भी हमने फाइंड कर लिया, एचसीएफ भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें बताना क्या? हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला भी है, इसको आपको याद रखना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये एक फॉर्मूला भी होता है। अगर हमें जैसे एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर फाइंड करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी होता है।
हमें वेरीफाई करना है। इरेज हो जा भाई। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हो जाएगा 14 इंटू 13। मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 3 जा 42 एंड 182। वेरीफाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम था 182 इंटू एचसीएफ आया था 13। नंबर्स कितने थे? 26 एंड 91। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 2366। ये दोनों वैल्यू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आया है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया है, तो दोनों वैल्यू इक्वल्स आ गई, तो ये हो गया वेरीफाई। ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीपल ऑलवेज, इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल ऑलवेज दोनों नंबर जो नंबर्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई करोगे कि इक्वल ही आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो चेक कर लेना आपसे कहीं मिस्टेक हुई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ। पहले 26 और 91 का मैं क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना था। 26 के फैक्टर्स कर लिए 2 इंटू 13, 91 के कर लिए 7 इंटू 13। एलसीएम क्या होता है? ऑल प्राइम फैक्टर्स आएंगे और मैक्सिमम पावर के साथ आएंगे। 2 7 और 13 आ गया। और एचसीएफ क्या होगा? कॉमन प्राइम फैक्टर्स आएंगे मिनिमम पावर्स के साथ। एचसीएफ हो गया 13। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। इसका पार्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 510 के क्या होंगे? 2 से 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 8 जा 24, 1 5 3 5 जा 15। अब ये 5 से कैंसिल होगा। 5 1 जा 5, 3 5 5 7 जा 35 और 17 से 1। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे करने में 92 के 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 23 एंड 23 से 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 92 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 एंड 23। अब मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या होगा? ऑल फैक्टर्स आएंगे मैक्सिमम पावर के साथ। 2 ऊपर भी है नीचे भी है और मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की? 2, तो 2 की पावर 2। 3 नीचे नहीं है तो 3 आएगा। 5 एंड 17 एंड 23। ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा जो कॉमन फैक्टर्स होंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, लेकिन मिनिमम पावर कितनी है 1, तो 2 की पावर 1 2। और 3 नीचे नहीं है, 5 नीचे नहीं है एंड 17 नीचे नहीं है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। एलसीएम ये वाली वैल्यूज आ गई एंड एचसीएफ 2 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 23460। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसका फाइंड करना था? एलसीएम। अच्छा एलसीएम कितना है? 23460 इंटू एचसीएफ 2 इज इक्वल, नंबर्स कितने थे? 510 इंटू 92। आप इनकी मल्टीप्लाई करना, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 46920।
46,920 और इधर भी यही आएगा 46,920। जिधर भी इजी मल्टीप्लाई करना हो एक तरफ मल्टीप्लाई करना और सेकंड साइड वही वाली वैल्यू लिख देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो ये हो गया वेरीफाई। आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपकी सिलेबस में फैक्टराइजेशन मेथड ही है, तो फैक्टर से ही करने हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12, 15 एंड 21 का क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले 12 के फैक्टर कर लेंगे, हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो कितना आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 आएगा। नहीं तो आप इसको फैक्टर्स निकाल भी सकते हैं, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1, ये आ गया। ऐसे 15 के करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 15, सॉरी 3 इंटू 5। ऐसे 21 के 3 इंटू 7। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आएंगे मैक्सिमम पावर के साथ। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर नहीं है, इधर 2 की नहीं है, तो 2 की पावर 2 आएगा इंटू, अब चेक करते 3 ऊपर भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो 3 ही आएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा, 5 बचा, 5 भी आएगा। 5 ऊपर नहीं है ना नीचे है, तो 5 ओनली 5 ही आएगा। एंड 7 बचा तो 7 भी आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, अदरवाइज तभी छोड़ सकते हो। एंड एचसीएफ कितना होगा इसका, एचसीएफ में कौन सी वैल्यूज आएगी, जो कॉमन होगी। इन तीनों नंबर्स में जो भी कॉमन फैक्टर्स होगा वो आएगा और मिनिमम पावर के साथ आएगा। 2 ऊपर है, 15 में नहीं है, 21 में नहीं है, तो 2 नहीं होगा। 3 चेक करते हैं, 3 ये रहा, ये रहा, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 आएगा। और मिनिमम पावर कितनी है सबकी, 1, तो 3 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट करना है इसका, ऐसे ही हमें थर्ड पार्ट करना है। एक क्वेश्चन आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो, सेल्फ करना है, खुद से करना है क्वेश्चन। इसका सेकंड भी करना है, थर्ड पार्ट भी खुद से करना है। मैं इसका सेकंड पार्ट और करा देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था। 17 का फैक्टर करोगे क्या होगा, 17 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 17 ही आएगा, 1 इंटू 17, और तो आएगा नहीं कुछ भी। और 23 का करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 23, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर्स है। और 29 के क्या करोगे, 29 के फैक्टर्स करोगे तो ये भी कितना आएगा, 1 इंटू 29, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा इसमें, 23 भी आएगा एंड 29 भी आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन से, अगर आपको कोई, अगर मुझे ऐसे नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है जो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये भी 17 प्राइम है, 23 भी प्राइम है एंड 29 भी प्राइम है, तो जो इनका एलसीएम होता है वो इनका प्रोडक्ट ही होता है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो वो इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और जो इनका एचसीएफ होगा, एचसीएफ देखो कॉमन क्या है ना, 17 कॉमन है ना, 23 कॉमन है ना, 29 कॉमन है, कॉमन क्या ओनली 1, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम फाइंड करना होता है तो उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है। और जो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 1 होता है, ये ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। एचसीएफ 1 होगा एंड एलसीएम क्या होगा, उन्हीं का मल्टीपल होगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। हमें एलसीएम फाइंड करना है, हमें दो नंबर्स गिवन है, इनका हमें एचसीएफ गिवन है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो अभी एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो अभी आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर भी लिख सकते हो आप। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एलसीएम को मैक्स सेलेक्ट कर, एलसीएम को एलसीएम ही रहने देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 9 इज इक्वल टू, नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो है 306 और एक क्या है 657।
अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से कैंसिल कर दो, 9 7 जा 63, 2 7, 9 3 जा 27। अब इनकी मल्टीप्लाई करानी है, जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी वो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8, ये हो जाएगा एलसीएम। ये इजी क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 की पावर जो n है, n इज इक्वल टू क्या नेचुरल नंबर, n की पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो जो वैल्यूज आएंगी, तो उन जो वैल्यूज आएंगी क्या उनकी पावर जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 होगी। तो ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो 0 पे एंड होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहले ऐसी वैल्यू बताओ मिनिमम वैल्यू जिसके एंड में 0 आता है। 1 के एंड में 0 नहीं आता, 2 के एंड में 0 नहीं आता है, 1 to 9 तक 0 नहीं आता, 0 आता है 10। 1 0 10 में आती है, तो 10 के प्राइम फैक्टर करते हैं, कितने हो गए 2 इंटू 5। यहाँ से मुझे एक चीज पता चली कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आएगा तो उसका एक प्राइम फैक्टर होगा 2 एंड 5 जरूर होगा। 2 एंड 5 उसका उस नंबर्स का प्राइम फैक्टर कंपलसरी है, 2 एंड 5 होगा ही होगा। अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू आ रही है और सेकंड वैल्यू नहीं आ रही है तो उस नंबर्स के एंड में 0 नहीं होगी। जैसे हम करते हैं 2 इंटू 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ऐसे करते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और इंटू 5 20। तो देखो एक जीरो आ गई, किसकी वजह से आई है क्योंकि हमें एक पेयर मिल गया ये वाला। जैसे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो एक 2 एंड 5 प्राइम नंबर होना कंपलसरी है। अच्छा ये तो एक जीरो के लिए हो गया, अगर 2 जीरो आए तो जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ समझना। एक नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा 4 या 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 तो 40 आ गया है। ये वैल्यू क्या थी 2 की पावर 3 इंटू 5, ये तो था ये। ऐसे ही लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 5 की पावर 2, ये कितना होगा 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 2 जा 50। इसमें भी कितने जीरो आई है 1 जीरो, इसमें भी कितने जीरो आई है 1 जीरो आई है। और यहाँ पे चेक करता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 100। देखो इसमें इस वाले नंबर्स के जो ये वाला नंबर था उसके एंड में कितनी जीरोज आ गई 2 जीरोज आ गई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस नंबर्स के एंड में 1 जीरो आएगी, किस नंबर के एंड में 2 जीरोज आएगी। तो ध्यान रखना, एक तो उसका फैक्ट जो नंबर है उसका फैक्टर कितना होना चाहिए, एक प्राइम फैक्टर ये जरूर होना चाहिए 2 इंटू 5। और इसमें भी अगर हमें चेक करना है कि उस नंबर के एंड में कितनी जीरोज आएंगी, तो 2 एंड 5 में जिसकी पावर मिनिमम होगी उतने ही उस नंबर्स के एंड में जीरोज होंगे। जैसे मैंने ये वाला किया था अभी 2 की पावर 3 इंटू 5, 2 इंटू 5 है, और देखो इन दोनों में मिनिमम पावर कितनी है 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो दोनों में मिनिमम पावर किसकी है 5 की, तो 1। तो देखो एंड में कितने जीरोज आए थे 1। ऐसे ये किया था 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर कितनी है 1, तो 1 जीरोज आई। ऐसे यहाँ पे चेक करा 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो इसके एंड में कितनी जीरोज आई 2 जीरोज आई हैं। ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 7। तो इन जो ये नंबर्स होगा इसके नंबर्स में कितनी जीरोज होंगी, इसके एंड्स में 3 जीरोज होंगी, ध्यान रखना। अगर मैं ऐसे एक नंबर और लिख दूँ 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 11, तो मिनिमम पावर कितनी है 7, तो एंड में कितनी जीरोज होंगी 7। ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 5, तो 2 एंड 5 है,
मिनिमम पावर कितनी है 5, तो एंड में कितनी जीरोस होंगी 5 जीरोस होंगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 6 की पावर n, हम सबसे पहले करेंगे 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3, तो 6 की पावर n के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर n। अब इसमें ना 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर्स के एंड में 0 होने के लिए एक फैक्टर 2 एंड 5 जरूर होना है, कंपलसरी है ये तो। लेकिन इसमें क्या है 5 नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 5 इज नॉट अ फैक्टर, 5 is not a factor of 6 की पावर n। जब 5 इसका एक प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसके एंड में 0 होगी नहीं, क्योंकि लिख भी देंगे रीजन भी दे देंगे फॉर अ डिजिट एंड विद 0। For a digit and with 0 must have 2 and 5 as prime factor। बता भी देंगे कि अगर कोई नंबर जिसके एंड में 0 आ रहा है उसका एक फैक्टर 2 और 5 होना कंपलसरी है, ये रीजन दे देंगे। अब देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया एक बार वीडियो को पैक करके देख लेना, दोबारा समझ लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। अभी हम पढ़ के आए कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे बड़ी वैल्यू में एक छोटी वैल्यू लेगा, एग्जांपल से लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे एक वैल्यू लिखी हुई है 4 इंटू 5 प्लस 4, ये नंबर लिखा हुआ है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। हम 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6, 8, 12 एंड 24। तो ये तो मोर देन क्या होगा 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये कैसा नंबर है प्राइम फैक्टर है। सॉरी ये कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर है। लेकिन हम अगर बड़ी वैल्यूज आएंगे तो उसको ऐसे इस वे में नहीं लिख सकते ना, इसको मल्टी इसको सोल्व करके लिखने की कोई नीड नहीं है। देखो इसको हम यहीं पे चेक कर लेते, अगर ये प्राइम नंबर होगा तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे ओनली 2, एक तो 1 होगा एंड ये इटसेल्फ खुद होगा, यही होगा। इसको चेक करते देखो इनमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अगर 4 कॉमन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 1। अब जब जो कॉमन होता है वो क्या होता है डिविजन, अगर कोई नंबर अगर जैसे 12 में और 16 में कोई नंबर कॉमन है 4 कॉमन है, तो 4 इसका मतलब कॉमन है तो क्या होगा 4 इसको भी डिवाइड करेगा, 4 इसको भी डिवाइड करेगा, मीन्स 4 इसका भी मल्टीपल है, 4 इसका भी मल्टीपल है। तो ऐसे ही मैंने नंबर लिखा था 4 इंटू 5 प्लस 4, इसमें कॉमन क्या है 4, तो इसका मतलब क्या होगा 4 जो है इसका मल्टीपल हो गया। जब 4 इसका मल्टीपल हो गया तो ये कैसा नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर होता तो इसका 4 कॉमन आता ही नहीं, इसमें केवल 1 कॉमन आता, तो इसलिए ये नंबर कैसे हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नंबर लिखते हैं, क्या लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको सोल्व मत करना, यहीं से देखते हैं। अब ये दो नंबर्स हो गए, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। अगर इसमें कॉमन आ रहा है 1, अगर 1 से अलग कुछ और भी कॉमन आ रहा है तो फिर ये कंपोजिट नंबर होगा। अगर 1 ही कॉमन आ रहा है तो फिर ये कैसे हो जाएगा प्राइम नंबर। तो देखो इसमें 13 कॉमन है, अगर मैं 13 लिख दूं इसको तो ऐसे ही तो आएगा ये 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 कॉमन हो गया। 13 कॉमन इसका मतलब क्या होगा
इस वाले नंबर्स का एक 13 क्या होगा, मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा, तो देयरफॉर ये कैसे हो जाएगा, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे देयरफॉर 13 इज अ कॉमन फैक्टर विच इज अदर देन 1। वन से अलग क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया इसका 13 जो कॉमन है। अगर ये इस 13 की वजह से नंबर्स कैसे हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सेम हमें ऐसे ही ये वाला सेकंड पार्ट देखना है इसका, ये तो फर्स्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ऐसे हमें ये वाला चेक करना है। इसमें चेक करते हैं क्या है, 7654321 इंटू 7654321 प्लस 5। अब देखो 5 ये रहा और 5 यहाँ पे भी है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5 कॉमन की वजह से नंबर कैसे हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसमें भी क्या लिखना है, देयरफॉर 13 इज अ कॉमन, sorry, therefore 5 is a common factor which is other than 1, तो therefore given number is composite number। बस ये लिखना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लिख देना therefore given number is composite number। क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक क्या है, ग्राउंड है सर्कुलर। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया ने जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो पूरा राउंड, एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और जो रवि है, रवि इसको 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, जो दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। एक इसको क्या कर रहा है, एक इसका राउंड लगा रहा है 18 मिनट में, एक लगा रहा है 12 मिनट में, ठीक है। सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है और दोनों ने सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, इधर को या इधर को। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो पूछ रहा है कि दोनों के दोनों वे दोनों वे दोनों एक पॉइंट पर कितने समय में मिलेंगे। जैसे दोनों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक तो इस वाले एक की स्पीड ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी आगे आगे भागेगा, एक की स्पीड क्या है, कम है, तो एक इसके पीछे चलेगा, तो ये वाला ऐसे चलता चला जाएगा। कहीं चलेंगे तो कहीं जाने के बाद ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमें उसमें फाइंड करना होता है एलसीएम। हमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है 18 का, 18 एंड 21 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो इसके फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड 12 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। एलसीएम कितना आ गया, ये 2 की पावर 2 आएगा एंड 3 की पावर 2, ये आ गया 36। इसका मतलब है 36 मिनट। ये हमें पता चल गया कि दोनों के दोनों क्या होंगे, 36 मिनट में एक दूसरे को क्या करेंगे, मिलेंगे, मीट करेंगे। 36 मिनट बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो बस यही वाला पॉइंट होगा जो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे। तो 36 मिनट्स बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे। बस इसमें यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी ये वाली वीडियो पहुंच सके और वे भी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, थैंक यू।